नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जो सीईटी का पेपर देने जा रही हैं उन सभी को सीईटी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया सा एग्जाम दे के आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो आए वो अच्छी बात है, ना आए तो भी करके आना है, ठीक है। इसके अलावा आप सीईटी का एग्जाम हो जाए उसके बाद में अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो करते रहना, जुड़े रहना। चाहे आप ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़े, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन स्टडी जरूर करते रहें, है ना। इसके अलावा 5 नवंबर से अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से शुरू होने जा रही हैं। ऑफलाइन चल रहा है, आप अपनी जो है वो सीट रिजर्व करवा सकते। चल शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के कितने किसानों को विदेश से भेज रही है। राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हम राजस्थान के किसानों को विदेश से भेजेंगे निःशुल्क, इसमें किसानों का कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो जिसके तहत अगर देखे या पूछे कि राजस्थान के कितने किसानों को विदेश भेज रही है, तो 100 किसानों को विदेश भेज रही है। और जब भेजने की बात आई थी तब जो है वो संकल्प टेलीग्राम के अंदर जो है वो मैंने आपको जो है वो एक जानकारी दे दी थी, है ना। जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, नहीं जुड़े हुए उनके लिए तो अलग बात है। ऐसे सामान्य किसान जिनके पास कम से कम 1 हेक्टेयर और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के व महिला किसानों के लिए 0.5 हेक्टेयर अगर कृषि भूमि है, साथ ही 10 वर्षों से लगातार खेती कर रही हैं, उन किसानों की ओर से सुरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिलाइजेशन, ऑटोमेशन, फार्म पॉन्ड, डिग्गी जैसी उच्च कृषि तकनीक अपनाई है, उन किसानों को ये सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो डेयरी क्षेत्र में पशुपालक के पास 20 गाय या भैंस की डेयरी या 10 ऊंट या 50 भेड़ बकरी है जो पिछले 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनको भी जो है वो कहां भेज रही है, विदेश भेज रहे हैं। साथ ही उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक का उपयोग करता उन्हें जो है वो विदेश की यात्रा। पहले चरण में विदेश जा रहे 100 युवा किसानों में से 80 किसान खेती बाड़ी से जुड़े हैं और 20 किसान डेयरी व पशुपालन से जुड़े हैं। तो 100 युवा किसानों में से 80 किसान तो है खेती करने वाले और 20 किसान है डेयरी और पशुपालन वाले। 50 किसानों को पहले नीदरलैंड और आसपास के देशों में भेजा जाएगा और इसके बाद 50 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा। तो अगर पूछे पहले चरण में, तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड और फिर दूसरा चरण है यानी कि इजराइल। 50 और 50 100 टोटल किसानों को राजस्थान सरकार विदेश यात्रा दे रही है, वो भी निःशुल्क। नेक्स्ट, जयपुर शहर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, कौन सा शहर है, जयपुर शहर। तो जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ जो है वो क्या किया गया है, समझौता किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के साथ क्या किया गया है, समझौता। तो इस पहल का उद्देश्य जयपुर को स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधाओं के साथ साथ खेलों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान रॉयल क्रिकेट टीम के मालिक के साथ यह जो है वो समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 24 अक्टूबर 2024 तक दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच का आयोजन कहां किया जाएगा। कब किया जाएगा, 21 से 24 अक्टूबर 2024 कौन सा दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच, इसका आयोजन अगर देखें तो ये आयोजन किया जाएगा हमारे राजस्थान के जयपुर में। कहा किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। और इस मंच की थीम अगर पूछे तो संलग्न हो, हल करें, कार्य करें, ये जो है वो थीम रखी गई है। तो पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच की थीम क्या रखी गई थी, संलग्न हो, हल करें और कार्य करें। इस मंच का मकसद दक्षिण एशिया में स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाना है। इस मंच का जो उद्देश्य है वो दक्षिण एशिया में स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाना। इस मंच में 6 दक्षिण एशियाई देशों के सरकारी अधिकारी, ऊर्जा विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और हितधारक शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था। कब, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी, और राजस्थान पुलिस अकादमी अगर पूछे है कहां,
तो ये है जयपुर के। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर जो है 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत हमारे राजस्थान के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू ने जो है वो सलामी ली थी। 65 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, और इसी कारण जो है वो पूरे देश के अंदर हर पुलिस संगठन और संस्थान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अक्टूबर माह में जो दिवस आते हैं उनमें 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 2 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, और विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछे तो 5 अक्टूबर को, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस से 10 अक्टूबर। इसके अलावा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 14 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस, और 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 21 अक्टूबर आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, और 24 अक्टूबर को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 21 से 27 अक्टूबर 2024 तक दीपावली मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा 21 से 27 अक्टूबर दीपावली मेले का आयोजन जो है वो किया जाएगा हमारे राजस्थान के अंदर। ये किया जाएगा इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान अगर पूछे है कहां, तो ये संस्थान है हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर। तो राजस्थान के जयपुर में है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, और इसी संस्थान में दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 21 से 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पूछे कौन है? श्रीमती श्रेया गुहा है। इस मेले में प्रदेश के लगभग 70 से 80 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य अपने उत्पादों को जो है वो विक्रय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया गया? पखवाड़ा यानी 15 दिन का पखवाड़ा, और इसी के तहत अगर हम देखें तो राजस्थान सरकार के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद, और ये किया गया था 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक हमारे राजस्थान के अंदर आयोजन किया गया था सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े में। अब तक प्रदेश के पुलिस थानों से जुड़ी सुरक्षा सखियों के माध्यम से घर घर कैंपेन चलाते हुए 2,70,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सुरक्षा सखियों द्वारा घर घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए ने महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में क्या दी जा रही है? जानकारी दी है। तो राजस्थान के अंदर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है। आईपीसी यानी कि कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है, और ये जानकारी दी जा रही है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से किस बालिका का चयन शुक्र विज्ञान हाई स्कूल कार्यक्रम में हुआ है? हमारे राजस्थान के अंदर एक बालिका है जिसका नाम आता है चेताली पंवार। चेताली पंवार की बात आएगी तो चेताली पंवार जो है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 3 वायुसेना नाल बीकानेर की 12वीं विज्ञान की जो है वो छात्रा है, और इसका जो है वो प्रेरणा कार्यक्रम वडनगर गुजरात शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत जापान में होने वाले कार्यक्रम जो होगा 20 से 26 अक्टूबर स्कूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में चयन हुआ। स्कूरा विज्ञान हाई स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछे कब हुई? 2014 में, और 14 देशों और क्षेत्रों के युवाओं को आमंत्रित करने के लिए जो एक शुरू किया गया कार्यक्रम या चलाया गया एक अभियान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर कितना
कर दिया गया। राजस्थान सरकार ये कहती है कि राजस्थान के अंदर उष्ण संरक्षण योजना 1 नवंबर 2022 जिसके तहत जो है वो शुरू की गई, चलाई गई योजना थी। अब इसके तहत पहले जो राशि दी जाती थी वो राशि दी जाती थी 10,000 रुपए। अब इसकी राशि को बढ़ाते हुए ये कितनी कर दी है, 20,000 रुपए कर दी है। तो 15 अक्टूबर 2024 के बाद नए आवेदकों को बढ़े हुए रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार ये कहती है कि राजस्थान के अंदर बजट घोषणा की गई थी, बजट घोषणा में ये राशि बढ़ाने की घोषणा की गई थी कि पहले 10,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 20,000। तो इसी के तहत देखें तो ऊंट के जन्म पर प्रथम किस्त मिलेगी 10,000 रुपए और 1 वर्ष आयु पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में कितने मिलेंगे, 10,000। ऊंट वध रोग अधिनियम आया था 2014 में। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा भी दिया गया था 2014 के अंदर, और 2024 को जो है वो अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में जो है वो मनाया गया है, यानी कि यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। हमारे राजस्थान का एक व्यक्ति जिन्हें एक कार्यक्रम जो नई दिल्ली में होगा, जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड, ये अवार्ड मिलेगा हमारे राजस्थान के अंदर राजन सरकार को। किसे मिलेगा, राजन सरकार को मिलेगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से 24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित कृष्णन मेनन भवन में वैश्विक शांति समरसता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसी के तहत देखें तो राजस्थान के अंदर अमृत ग्रुप के अध्यक्ष है राजन सरकार, इनको जम्बू द्वीप पद्मश्री अवार्ड से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, या सम्मानित करने की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस फाउंडेशन को सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए इस्तांबुल टर्की में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगर पूछे कि जयपुर के किस फाउंडेशन को, तो उस फाउंडेशन का नाम आता है मुस्कान फाउंडेशन। मुस्कान फाउंडेशन, मुस्कान फाउंडेशन अगर पूछे है कहां, जयपुर के अंदर है। इस मुस्कान फाउंडेशन को जो है वो सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो है वो क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय रोड फेडरेशन स्विट्जरलैंड में स्थित एक नामचीन संस्था है जिसके द्वारा सुरक्षित यातायात पर रोड कांग्रेस के आयोजन में विभिन्न कैटेगरी में सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा संदर्भ में मुस्कान संस्था को यह अवार्ड दिया गया है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, पहले की जो क्लास थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कल राजस्थान की किस विभूति को वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर बलवीर एस तोमर। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। व्हाट्सएप स्टेटस लगा के दूसरों को भी बता दें। रोजाना 10 क्वेश्चन मिलते हैं 15 मिनट के अंदर। 19-20 अक्टूबर 2024 को इंटरनल हॉस्पिटल द्वारा सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के सहयोग से छठा हार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10वीं पास जिसका ऑनलाइन कोर्स मात्र 599 रुपए में है, और रीट पात्रता परीक्षा की बात करें तो 699 के अंदर जो है वो आपको कोर्स मिल रहा है। इसके अलावा मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, रोजाना क्लास लगाते रहिए। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।